अरे यार क्या बताऊं। हाँ हाँ मित्रों, नमस्कार। आप है पसंद गुरुजी से। कुछ लाइफ की बकवास चीज़ों को यूं यूं ऐसे करते रहते हैं। क्या है, क्या हो गया, सिर खुजाते हैं, मुंह खुजाते हैं, बोलते हैं जीवन में बड़ी प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, काम 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 करो, काम करो, बच्चों के लिए काम करो, बीवी के लिए काम करो, माता जी के लिए काम करो, पिताजी के लिए काम करो, पड़ोसी के लिए काम करो, रिश्तेदारों के लिए काम करो, काम काम और जीवन पूरा हराम। ओहो, पर मित्र, चुने तो आपने ही था, चयन तो आपका ही था। अरे क्या बताओ भाई साहेब, मैं तो सोचा था कि बस बचपना निकलेगी, जवानी आएगी, अब मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे। पर पैसा आ गया बीच में ना। ये पैसा कमाने की जुगाड़ दिमाग में आ गया। खूब पैसा, खूब पैसा, खूब धन, खूब धन। और मित्रों, कैरियर बनाते बनाते पूरी लाइफ इस तरह से घनचक्कर 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 कि अपने लिए ही समय नहीं बचा। पूरी तरह से हम लाइफ के अंदर में दिखते तो बड़े अप टू डेट ऐसे थे, मुस्कुराते हैं, हाय हेलो करते हैं, हाउ आर यू कहते हैं, तो आई एम फाइन भी बोलते हैं, और ऐसे नकली मुस्कुराहटे, नकली, और चेहरा में वो सब लगाते हैं ना दुनिया भर की चीज़ें, और शरीर से गंध न आए तो लगा लिया अपना सेंट वेंट एकदम खुशबूदार। मतलब सारा चीज़ नकली, सारा चीज़ बाहरी दिखावटी। असली असली नहीं भाई, असली मत देखना। असली घृणास्पद है, असली मत देखना। असली देखोगे तो डरावना है। जीवन का असलियत बड़ी भयावह है। जीवन की असलियत बड़ी बड़ी, अब बताओ ना, बाहर से चमाचम कमरा, एकदम एकदम टाइल्स वगैरह सा, वो वाह 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 क्या बढ़िया है। उसके अंदर में जो दीवार के भीतर में क्या क्या चुन गया है, नहीं नहीं उसको मत देखना। और भीतर से क्लांत, मलिन, बेचारा, दयनीय, दुखी, पीड़ित, जाके फिर भगवान के सिर है कि हे भगवान, मुझे शांति दो, मुझे सुख दे दो, मेरा सुकून दे दो। मेरे बाल बच्चे ऐसे हो रहे, मेरे बाल बच्चे वैसे हो रहे, मेरी पत्नी सतन बन है, मेरे माता जी बीमार है, मेरे वो ऐसा है, वो ऐसा है। और चुपचाप वो अपने भगवान से विनती भी कर रहा है, वो प्रार्थनाएं भी कर रही है, और वो सब जगह जा रहा है। गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, उसके पास आश्रम में, बैगा के पास, ज्योतिष के पास, कुंडली वाले के पास, कीरो के पास, मीरो के पास, जीरो के पास, और जीवन की सारी हीरोगिरी धरी की धरी रह गई। एक क्षण के लिए सुकून नहीं, एक क्षण के लिए सुकून नहीं। अरे अब तो बड़े ठाठ बात से जीवन जीते हो भाई। अब क्या कहना, कार, बंगले, नौकर चाकर, बिछा हुआ कालीन, खाने के लिए सब तमाम तरह के विदेशी फूड्स, महंगे महंगे आपके कपड़े, महंगे महंगे जूते। अरे बाप रे, आपका तो जूता जितना कीमत का है उतना तो मेरे घर का कुल प्रॉपर्टी भी शायद नहीं होगा। बड़े बड़े आपका फैशनेबल, और इंचों में मुस्काना, और नहीं नहीं, पर सबके लिए समय है मित्र, बस आपको अपने लिए समय नहीं था। यदि आप जीवन के आपाधापी में 24 घंटे में मात्र 1 घंटा आप अपने लिए जगह बना लिए होते, अपने साथ बैठ लिया करते, अपने साथ और अपनों के साथ बैठ लिया करते, 1 घंटा ऐसा होता जिसमें आप बिना चश्मे के रहते, आपके लाइफ का 1 घंटा ऐसे होता जहां आप बिना मुखौटे के होते, कोई मास्क नहीं होता, कोई दिखावटी नहीं होता, आपका लाइफ बिल्कुल वैसे ही होता जैसे आप शुद्ध हो। उस पर कोई किंतु परंतु बट वैट सट फट की कोई जरूरत नहीं। जीवन इसीलिए तो खटपट हो गया कि आपने 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपने जीवन का नहीं निकाल पाए।
अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया। तो ये संघर्ष तो आपने चुनी है। 24 घंटे काम काम काम, 24 घंटे आप मास्क लगाए, ये सभ्यता का, इंटेलिजेंट का, पूंजी का, कमाने का, रौब का, अहंकार का, ईगो का, मतलब ये कि आपने एक ऐसी दुनिया बसा ली जहां आपके लिए ही कोई स्थान नहीं था। आपकी अपनी दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं, आपकी अपने विचार में अपने लिए कोई विचार नहीं, आपके अपने संसार में आपके लिए कोई जगह नहीं। तो आपने अपने लिए कोई जगह तय नहीं की है। अब आप बैठोगे कहाँ? आपकी अपनी कुर्सी है नहीं, तो आप कहाँ बैठोगे मित्र? हम जवानी में जोश में होश खो बैठते हैं। पढ़ाई लिखाई शुरू किए, घर में हमारे माता पिता ने कभी हमको समझाया नहीं कि बेटा पढ़ना लिखना और 1 घंटा आप अपने से बैठ जाना। हम तो उस 1 घंटे को समझते हैं कि हम बर्बाद कर रहे हैं। अरे यार 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, खाली बैठना क्या है? आंख बंद करके क्या बैठना है या खाली बैठना है, अपने से बातें करना है? पागल हो गए हो क्या? एक कोने में बैठ गए, कुछ नहीं सोचना है, शांत पड़े रहना है, अपने बारे में देखना है, अब मैं कौन हूँ बारे में सोचना है, यानी अध्यात्म की यात्रा नहीं करनी है। अब बचपन से कभी घर वालों ने सिखाया नहीं और आपने कभी सीखना उचित नहीं समझा, क्योंकि आपके पास खाने पीने, मौज मस्ती, पढ़ने लिखने सबका तो था। वो ईश्वर तो याद ही नहीं रह जाता, क्योंकि अभाव में ही तो ईश्वर याद आता है ना। पीड़ा में ही तो कोई हमको पीड़ा से जो मुक्ति दिलाता वो याद आता है ना। अब कुछ रहता नहीं, आदमी बीमार पड़ता है तो हे भगवान, हे राम, ऐसा ऐसा फिर कहते हैं, क्योंकि तब वक्त मिल जाता है। वो भी पुकारने का नहीं, अपने पीड़ा को व्यक्त करने का, उसकी पुकार तो होती नहीं है। तो मित्रों, आपने अपने जीवन में कभी अपने लिए कोई जगह नहीं बनाया, और ये संघर्ष तो आपने चुनी। दुनियादारी का संघर्ष आपने चुना, कारोबार का संघर्ष आपने चुना, पढ़ाई लिखाई का संघर्ष आपने चुना, मैरिज का संघर्ष आपने चुना, तो इस संसार का संघर्ष आपने चुना। तो आप उस संघर्ष में जब रहोगे तो उसका सारा परिणति भी आपका होगा, उसकी अच्छाई भी आपका होगा, उसकी बुराई भी आपका होगा, उसमें मिलने वाले रसमलाई भी आपका होगा, और रसमलाई के पीछे छूटने वाले दाग भी आपका होगा। तलवार चलेगी, कभी धोखे से गलती से आपका ध्यान चुका तो तलवार आपके गर्दन पे भी चलेगी। तलवार का काम है काटना भाई, उसको तो काटने से लेना है। आपका हाथ कट रहा है कि आपकी गला कट रहा है, कि दुश्मन की हाथ कटी जा रही है, कि दुश्मन की गला काटी जा रही है, तलवार को कोई मतलब नहीं है। तलवार का एक ही काम है, काटते रहो, क्योंकि आपने तलवार अपने हाथ में रखी है। तो इस समय का तलवार किसी को छोड़ता नहीं है, जिधर मुड़ा उधर काटता हुआ निकल जाता है, पूरी काटता हुआ बम चक मचाते हुए निकल जाता है, बस पूरी तरह से नरमुंडी स्थापित कर देते हैं। तो इस समय के तलवार को जरा संभाल के उपयोग करते। म्यान तो आपने कभी बनाया नहीं, तलवार को अब रखोगे कहाँ? म्यान बनाए होते तो तलवार को उसमें रख देते, भैया एक समय 1 घंटा के लिए विश्राम कर लो, तब आपके तलवार 1 घंटा के लिए नहीं चलेगी, एक 1 घंटा म्यान में रहेगी। तो आप अपने जीवन को 24 घंटे संघर्ष के लिए आपने अर्पित कर दिया, हैबिट्स बना लिए मित्र। अब इससे क्या होगा? आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपने छोड़ दिया कि आपने अपने लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया। तो मित्र समझिए इस बात को। मैं भी 24 घंटे को ऐसे ही गुजार देता था, कभी वाह वाह में तो कभी हाय हाय। एक दिन गुरुजी से मुलाकात हुआ। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम 15 मिनट अपने लिए जगह बना लो अपने जीवन में। मैं बोला मेरा जीवन में तो मेरा जगह तो पूरा का पूरा है। नहीं, जरा 24 घंटे का आकलन करो। आप सुबह उठते हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, ये सारा चीज़ उनको देते हो। तो आप एक काम करना, 24 घंटे में से अपनी आदत में 15 मिनट अपने लिए एक जगह बना लो कि 15 मिनट ये टाइम मेरा अपना है। मैं इस टाइम पर मैं कोई काम नहीं करूँगा, मानसिक रूप से भी कोई कार्य नहीं करूँगा, शारीरिक रूप से भी कोई काम नहीं करूँगा। मतलब मैं पूरी तरह से अपने को उस 15 मिनट में मैं और मेरे अलावा कोई नहीं होगा मेरे लाइफ में, मेरा अपना जगह होगा। बात समझने में बड़ा अटपटा लगा कि मैं अपने लिए कैसे जगह बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि खाली बैठ जाओ और कुछ मत सोचो। तो मैं बोला गुरुजी, मैं जब बैठूंगा तो मेरा मन तो सोचेगा। बोला हाँ सोचेगा, आप दृष्टा बन के देखना, अटैच मत होना।
वो कहाँ तक दौड़ेगा? जब उसको खाना नहीं मिलेगा, खुराक नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे मन का दौड़ भाग बंद हो जाएगा। जैसे मन दौड़ रहा है तो सिर्फ उसको दौड़ने दीजिए। आप सिर्फ देख करके मजा लो कि आपके मन कहाँ कहाँ नाचे नाचे फिरता है। उसके साथ कोई क्रिया प्रतिक्रिया मत देना। मन हमेशा प्रतिक्रिया देने पर ही आगे की क्रिया करता है। विचार हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होने पर ही विचार की आगे सोच बढ़ती है। जितना भी सोच है वो हमारे क्रिया के ऊपर निर्भर होता है, और जितने भी हमारी आदतें हैं वे हमारे विचार के ऊपर निर्भर होता है, और जितने भी आदतों में खराबियां हैं वो हमारे मन की गति के ऊपर निर्भर हो जाता है। और ये सारा चीज़ क्रिया की प्रतिक्रिया और उसको भाव देने से होता है। इसलिए आप एक काम करना, 15 मिनट का समय नितांत अपने लिए जगह बनाना, अपने रूह के साथ, अपने के साथ कुछ नहीं, अपने साथ केवल बिताना। मित्रों, मैंने ये धीरे धीरे अभ्यास किया। मुझे पहले तो बड़ा पागलपन लगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बनता गया तो मैं क्या देखता हूँ, 90 दिन के बाद मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आता, मैं आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाता, तो उस कठिनाई का मूल जड़ मुझको समझ में आ जाता। तो जैसे ही प्रॉब्लम की जड़ समझ में आया, रूट को ठीक करो, प्रॉब्लम ठीक। तो धीरे धीरे मुझे एक फायदा होने लगा कि मेरे जीवन से संघर्ष कम होने लगे। कर्म तो मैं करता रहा, कर्म करना हर किसी को चाहिए, और अपने जो संसारिक कर्तव्य उसे भी करना है, परिवार में भी रहना है, कारोबार भी करते रहना है, पूरी लाइफ जीते रहना है। लेकिन लाइफ को जीना और लाइफ को पछड़ा मान लेना और लाइफ को लफड़ा मान लेना और लाइफ को कलह मान लेना, लाइफ को संघर्ष कर लेना, ये सब तरह के जीवन से में आप अटपटा से भर जाओगे। तो लाइफ को जीना है, उसको बोझ नहीं मानना है, वजन नहीं है जीवन। परिवार बोझ नहीं है, परिवार वजन नहीं है, परिवार अपना कर्तव्य है। अब उसके लिए जो भी कमाते हो, जो भी धन दौलत इकट्ठा करते हो, वो आप बोझ समझ के मत कमाओ कि मुझको पालन करना है, पेट भरना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, या अरे बाप रे कितना बोझा हो गया, अरे बाप रे मैं क्या बताऊँ, इतना चाहिए उतना चाहिए, नो। तब तो फिर आप ऐसे नोचोगे तो फिर आपकी पूरी लाइफ ऐसी तरह से नोचते हुए बीतेगा। लेकिन जिस क्षण आप उसको समझोगे कि वो तो है, करना है, मेहनत करेंगे, अपनी जगह पर है, तो उसकी जगह जैसे समझ में आ जाता है तो वही आनंद देने लगता है। फिर आप ये सोचो, आपका बच्चा पढ़ेगा, कितना खुश होगा। आप उसको खुशी के लिए आप धन कमा रहे हो, आपका एक धन आएगा कमा करके, उसमें से उसके लिए पेन ले दो, कॉपी पेन रेस मटेरियल, कुछ खुशियाँ खरीद रहे हो। आप कॉपी नहीं खरीद रहे हो, उस बच्चे का खुशी खरीद रहे हो, उस बच्चे को खुशी का पल दे रहे हो। तो ये जब आप खुशी के लिए काम करोगे तो उसी काम में आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन बोझ मान के काम करोगे तो वो काम तो होगा उतना ही, धन भी वही मिलेगा, लेकिन आपका जीवन संघर्ष से भर जाएगा। थोड़ी सी दृष्टिकोण बदलिए मित्र। और इतनी भीड़ जगह में, इतनी भीड़ है आपकी लाइफ में, इतनी भीड़ है, जरा उस भीड़ को देखिए। क्या आप उस बगैर भीड़ के भी जीवन जी सकते हो? वह भीड़ का रहना क्या जरूरी है? दुनिया भर के प्रपंच को सोचना क्या जरूरी है? द्वेष सोचना क्या जरूरी है? जलन होना क्या जरूरी है? काम के पीछे भागते रहना क्या जरूरी है? जो जरूरी नहीं है उसको तो अपने जीवन से बाहर करो, और जो आपके लिए जरूरी है उसको रखो, रहे साथ में आपका। जो विचार जरूरी है उस विचार को कीजिए ना, जो विचार जरूरी नहीं है उसके भीड़ को आप काहे बढ़ा कर रखते हो, कबाड़ बना कर रख लेते हो। यही जो है गैर जरूरी चीज़ों पर हम उलझ जाते हैं, और जरूरी चीज़ों के लिए फिर हमारे पास समय नहीं रह जाता। गैर जरूरी चीज़ों पर हम अपनी ऊर्जा खराब करते हैं, गैर जरूरी चीज़ों पर अपनी धन खराब करते हैं, गैर जरूरी चीज़ों पर अपनी ईगो खराब करते हैं, गैर जरूरी चीज़ों पर अपना दिखाते हैं कि अपना पर्सनालिटी को लगा देते हैं। तो मित्रों, जो जरूरी है उसे तो करना है, उसको खुशी कर कीजिए, ज़रा समझ के कीजिए, और अपने लिए पूरे समय में से 1 घंटा का समय आप खुद के लिए निकालिए खुद के लिए। आप देखेंगे जीवन में कितना बेहतरी आएगा, और उसी काम को करते हुए आपको कितना आनंद आएगा। गैर जरूरी चीज़ें किस तरह से आपके लाइफ से बाहर होता हुआ जाएगा, और जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ को और मजबूती देता हुआ चला जाएगा। जिस पत्नी से आपका अनबन है
उसी पत्नी आपको प्रेम देगी और आपको सेवा देगी, आपके सहकार बनेंगे, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जिस बच्चे से आप कनबन है वही बच्चे आपका सपोर्ट बनेंगे। जिस माता पिता से आपका बनता नहीं है वही माता पिता आपके सामने में मजबूती से खड़ा हो जाएंगे। जिस पड़ोसी से आपका रात दिन किचकिच किचकिच है वही पड़ोसी आपके लिए एक शानदार बन जाएगा। मतलब क्या है कि आपने अपने को समय नहीं दिया, तो आप अपने को पहचानते नहीं हो, तो आपका आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, आपको असली आपका घर का पता नहीं मालूम, आप हो कौन इस बात की पता मालूम नहीं है, और आप भाग दौड़ करते रहे हो। बंदर क्या करता है? बंदर दिन भर उछल कूद करता है पर कोई काम का नहीं है। पर एक वही बया चिड़िया अपने घोंसले के लिए वो दिन भर मेहनत करती है और एक शानदार घोंसला बना के रख देती है। तो आपको बंदर किस तरीके से जीवन जीना है कि बया पक्षी की तरह से जीवन जीना है? जीवन तो दोनों जी रहे हैं, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, काम तो दोनों कर रहे हैं, थक तो दोनों रहे हैं, पर दोनों के काम करने के बाद जो परिणति है दोनों में बहुत फर्क है मित्र। तो अपने लिए थोड़ा सा जगह बनाइए, अपने जीवन में थोड़ा जगह बनाइए, अपने मन में थोड़ा जगह बनाइए, अपने मस्तिष्क में थोड़ा जगह बनाइए और अपनी इनर लाइफ में थोड़ी जगह बनाइए और वहाँ बैठिए तो सही, अपनी जगह में आप बैठिए तो सही। आप देखेंगे जब आप बैठेंगे रिलैक्स हो जाएंगे, फिर वहाँ से आपको जो एनर्जी का केंद्र बनेगा, वहाँ से जो आपके लाइफ बनेगा, आपके लाइफ में वो पूरी तरह से आपके लाइफ को और हैबिट्स को बदल कर रख देगा। मज़ा आ जाएगा मित्र, मज़ा आ जाएगा। तो फिर गुरु जी से किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए